पश्चिमी राजस्थान में सियासी तपेश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर कैलाश चौधरी को बाड़मेर से टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस की उम्मीद उम्मीदवार पर टिकी है। लेकिन इन सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशी ने एक तरह से कहें कि सबका ध्यान खींचा है और रविंद्र भाटी जो निर्दलीय विधायक हैं, वो सांसद का चुनाव भी बाड़मेर सीट से लड़ रहे हैं। वो काफ़ी चर्चाओं में। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के त्रिकोणीय संघर्ष में जनता का मूड बाड़मेर में क्या है, जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पर्यटन नगरी जैसलमेर के लोगों के बीच पहुंची। आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर, जहां हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने जनता की नब्ज टटोली और बाड़मेर जैसलमेर सीट की क्या जनता का मूड है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं और जातीय की आधार की राजनीति क्या है, इस पर यह ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान में मौसम ने करवट ली तो तापमान में गिरावट है, लेकिन सियासी गर्मी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें जनता का क्या मूड है और मानवेंद्र सिंह ने जिस तरह कांग्रेस छोड़कर एक बड़ा झटका कांग्रेस को दिया और भाजपा में शामिल हुए, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। प्रियंका चौधरी जो निर्दलीय थी वो बीजेपी में शामिल हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत दिखा रही है। लेकिन हकीकत क्या है, लोगों के क्या दावे हैं, पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। लोग जो है वो इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। वैसे आप क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार बाड़मेर जैसलमेर में, किस तरह की जो है योजना है इस बार? जिस तरह से मैं चुनावी माहौल देख रहा हूँ और इधर उधर जहाँ पे भी हनुमान चौराहे और जगह घूम के देख रहा हूँ, तो जिस तरह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी बहुत काफी आगे है दोनों अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से, और बड़े मार्जिन से यहाँ से लीड हासिल करके जीतेंगे। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि जैसलमेर अच्छे मार्जिन से उनको यहाँ से भेजेगा, जिससे वो एक विजय रथ पर सवार होंगे। क्या लगता है मोदी क्या इफेक्ट है, मोदी जो है रैली करके गए हैं? यहाँ पे लोगों ने पहले से ही मानस बना दिया कि रविंद्र सिंह भाटी एकमात्र आदमी है जो यहाँ का विकास कर सकता है और अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। बाहर से जो आए हैं वो 26 तारीख तक रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। वही एकमात्र आदमी है जो विकास कर सकता है, इसलिए लोगों ने पहले से ही मानस बना दिया है। देखिए, लोगों के अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ स्थितियां रहने वाली? त्रिकोणीय संघर्ष है, भाजपा से बाकी निर्दलीय रविंद्र सिंह जो है वो मैदान में, और काफी जोश जो है वो उनकी रैलियों में, प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात। क्या लगता है, क्या रहने वाला है? देखिए, जैसलमेर बाड़मेर की जो स्थिति है वो इस चुनाव में बिल्कुल बदल चुकी है। इसका मुख्य कारण है बीजेपी के जो सांसद है कैलाश जी, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के, उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल में कोई कार्य नहीं किया। मेन मुद्दा था जैसलमेर बाड़मेर रेल लाइन का, उन पे उन्होंने काम किया नहीं। बाड़मेर जिले का एक समुद्री कस्बा है जहाँ आज भी लोग 10 दिन तक पानी उनको नहीं मिलता है। इनके गजेंद्र सिंह जी मंत्री कहते हैं और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि हमने लाखों लोगों को जल मिशन योजना से हमने जोड़ दिया है। तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री को अपने कैंडिडेटों की गारंटी देनी पड़ती है। गारंटी किसकी दी जाती है? तो जो क्या मूड है इस बार, किसे वोट करेंगे आप? बिल्कुल, हमारा जो कैंडिडेट है कांग्रेस का उम्मीदवार राम बेनीवाल, वो मजबूत स्थिति में है और एक नया कैंडिडेट है। दल चाहे कोई भी हो, कोई युवा अगर नया मैदान में है तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूर्व में जो नेता वो मंत्री पद के अहंकार में रहे, उन्होंने कोई काम किया नहीं। वो बस दिल्ली से जयपुर अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। देखिए, अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। कई और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है, क्या रहने वाला है? बहुत ही अच्छा है कि लड़ाका लड़ेगा और बड़ी मजबूती से लड़ेगा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का ये विश्वास दिलाते हैं कि 26 तारीख को जो मतदान पड़ेगा वो रविंद्र सिंह के पक्ष में पड़ेगा। और रवि का जो क्या कारण है, क्या मोदी की लहर नहीं है, राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा इस बार? ना मोदी की लहर चलेगी ना राम मंदिर की नाम चलेगा। इस बार सिर्फ रविंद्र सिंह जनता के दिलों में उतरे हैं और जनता संपूर्ण रविंद्र सिंह के साथ है। और देखिए, अलग अलग रुझान लोगों के हैं। कोई जो है स्थानीय विधायक जो है उनके वजह से नाराज है, कुछ स्थानीय सांसदों की वजह से नाराज है, कुछ कामकाज ना होने से नाराज है। क्या लगता है, मोदी की लहर चलेगी या फिर जो ये रविंद्र सिंह की जो युवा की पीढ़ी चल रही है उनका कोई असर रहेगा, या फिर कांग्रेस एक बार फिर कमबैक करेगी? कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है हमारे राजस्थान के अंदर तो। और आजकल हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबसे बड़ी ये बात चल रही थी। मोदी जी ने गांव के अंदर महिला सशक्तिकरण, लोगों, औरतों को गैस कनेक्शन, घर घर नल कनेक्शन, 3 तलाक, ये सब मुद्दों को, और साथ में राम मंदिर को बनाकर बहुत ही बड़ा कार्य किया है। हमारे यहाँ पे 50 साल पहले एक बुजुर्ग ने कहा था,
कांग्रेस सा मंदिर देखो जनता ने धमकावे रे, रहवत ने पग पग लूटे माल उड़ावे रे, के धोखो खाई जो ना, अरे हारे धोखो खाई जो ना। ये बातें आज से 50 साल क्या लगता है मानवेंद्र सिंह जो है कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, उनका क्या फायदा मिलेगा भाजपा को? वो राजपूतों के वोटों से बहुत ही बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी बीजेपी को तो बीजेपी वोट देगी ही, उनसे जरूर वोटों में बीजेपी को समर्थन मिला है, तो बीजेपी को हम तो चाहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, यही होना चाहिए। इससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी और किसी तरह का आतंकवाद नहीं होगा। पाकिस्तान को बिल्कुल साइलेंट करवा दिया है और अब चीन का नंबर है जो धीरे धीरे चीन को भी। देखिए लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग हैं जो चाय बना रहे हैं, पीने वाले तो खूब है लेकिन बनाने वाले हैं तो वहां पर भी भीड़ काफी। भाई साहब चाय पी रहे हैं, क्या लगता है चुनावी क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा है। किसका माहौल है इस बार? रविंदर सिंह भाटे का। तो क्या लगता है रविंद्र सिंह क्या कर देंगे ऐसा? बहुत अच्छा है। भाई साहब क्या लगता है बीजेपी की जो है मोदी लहर चलेगी या फिर इस बार मुकाबला टक्कर वाला रहेगा? मोदी लहर तो नहीं चलेगी, उम्मीद राम और रविंद्र की टक्कर होगी, ये फाइनल है। उम्मीदा राम और रविंद्र की टक्कर बता रहे, क्या रीजन है? क्या मोदी का इफेक्ट नहीं रहेगा? नहीं रहेगा यहाँ बाद में जिसमें नहीं रहेगा। क्या लगता है क्या टक्कर है इन दोनों की? टक्कर दोनों ही युवा है, ठीक है, और बाकी रविंद्र भी अच्छे हैं और उम्मीदवार भी अच्छे हैं, जातिवाद वगैरह नहीं करते हैं। देखिए इनका कहना है कि इन दोनों की टक्कर रहने वाली है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। कई वर्षों का अनुभव है, कई लोगों को वोट दे चुके हैं। क्या माहौल क्या है, टक्कर क्या है, क्या कुछ है इस बार? अब की बार बाड़मेर जिसने कोई मोदी लहर है नहीं, कोई लहर है, उम्मीदवार हम बेनीवाल की लहर है, वो डके की चोट से जीतेंगे। ये पक्का है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि रविंद्र सिंह हमें फायदा करा रहा है। रविंद्र सिंह से क्या फायदा? वो बीजेपी के वोट काटेंगे, 90% बीजेपी के वोट काटेंगे, 10% कांग्रेस लॉस है, इसलिए कांग्रेस जीतेगी डंके की चोट। ऐसा नहीं लगता मानवेंद्र सिंह चले गए हैं, बड़ा झटका है? नहीं, कोई झटका नहीं। कभी इधर आते हैं कभी उधर, उससे क्या झटका? कोई झटका नहीं है। झटका लगेगा बीजेपी को। कैलाश बेनीवाल का नामो निशान खत्म हो गया है। रविंद्र सिंह भाटी और इससे उम्मीदवार बेनीवाल में टक्कर रहेगी और कुछ नहीं। कैलाश चौधरी टक्कर में उम्मीदवार हम ही क्यों निकलेंगे? है उम्मीदवार हम निकलेंगे क्योंकि बीजेपी दो डिवाइडेशन वोट हो जाएंगे, कांग्रेस एक है। अब सारी कांग्रेस एक हो गई है, जब कांग्रेस को फायदा है, इसलिए उम्मीदवार बेनीवाल निकलेंगे। और लोग हैं भाई साहब, क्या लगता है इस बार मोदी की लहर कितना काम करेगी? जोरदार। क्या लगता है क्यों मोदी जी को वोट देते हैं लोग? इन्होंने कहा कि जोरदार लहर है। इस बार किसे वोट दोगे? अबे कांग्रेस की लहर है। अच्छा कांग्रेस की लहर कैसे, क्या लगता है कौन खड़ा है कांग्रेस से, पता है आपको? कह रहे हैं नहीं कि मानवीर सिंह टूटा तो को टूट जाएगा, भाग जाएगा तो भाग जाएगा, कांग्रेस जिंदाबाद है। अच्छा क्या कारण है, क्या कारण है? कांग्रेस वापस कमबैक करेगी? 2 बार तो एक भी सीट नहीं जीती राजस्थान। आएगी कांग्रेस आएगी पक्का। क्यों समझा? कांग्रेस तो आएगी। अब हमारे वो एक नुआ साथी भाटी साहब हम क्यों मदद दे मौना मैं उन मदद दिया रहा है थारो। कांग्रेस तो नहीं, बीजेपी तो रोज बैठी रही के। देखिए इनका अलग अलग माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि इस बार रविंद्र सिंह जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदा करेंगे। कुछ और लोग हैं जो जब इंटरव्यू चल रहे हैं तो देखते हुए यहाँ पहुंचे। वैसे अब क्या माहौल है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तगड़ा है, पार्टी सरकार। कहाँ से हैं आप? यहीं से है। क्या लगता है क्या कर लेंगे ऐसा भाटी साहब? कर लेंगे, नहीं हो चुका है, बस प्रमाणित करना है। बस 4 तारीख को रिजल्ट आना है, वो तो जनता ने तय कर लिया है कि पार्टी सरकार। देखिए अलग अलग रुझान है लोगों के और काफी लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं चुनाव के दिनों में। क्या लगता है क्या कुछ गणित रहने वाली है इस बार? तीनों ही प्रत्याशियों की अगर बात करें तो क्या बहुमत? रविंदर सिंह जी है। क्या रीजन है? रीजन है बहुत अच्छे आदमी है, वैसे कोई जाति पाति का वैसे करते नहीं है, बिल्कुल अच्छे आदमी है। ऐसा नहीं लगता बहुत जल्दी हो गया, पहले विधायक और अब जो है लोकसभा में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफी सज धज कर तैयार हुए, चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां हैं? बिल्कुल, चुनाव हम जैसे तैयार हो रखे वैसे ही चुनाव के अंदर भयंकर तैयारियां हैं। इस बार कांग्रेस का कुशासन 60 साल रहा, उसने ना तो कोई काम किया, परिवारवाद की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी को अगर रेगुलर 10 साल यहाँ से MP बना के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के दिल्ली भेजा, कैलाश चौधरी ने कोई भी
स्थानीय जैसलमेर के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो रेल का टाइम चेंज किया, ना रेलें बाड़मेर जैसलमेर रेल चालू की, ना ही केंद्र की कोई भी सेवा जैसलमेर में चालू करवाई। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि स्वर्ण सारे नाराज इसलिए है, कैलाश चौधरी जी ने एक भी आवाज ईडब्ल्यूएस के पक्ष में नहीं उठाई। उसकी कुछ कड़ी जो निंदा की थी स्वर्णों ने, उसके पक्ष में कैलाश चौधरी ने एक भी आवाज नहीं उठाई, ना ही जाके संसद में स्वर्णों के पक्ष में कुछ बोला। इसलिए स्वर्ण भयंकर नाराज है। और दूसरा रहा, मानवेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी में आ गए, कितना नुकसान मानते हैं आप रविंद्र के? बिल्कुल, मानवेंद्र सिंह परिवार भटक गए थे। वो पहले से बीजेपी में थे, कुछ टाइम चले गए थे, वापस बीजेपी में चले गए। जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग सीनियर लोगों को दरकिनार किया था, उसकी चोटें इस बार खाएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं लगता मानवेंद्र सिंह भाजपा में गए हैं, उसका नुकसान होगा राजपूत वोटर? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ स्वर्ण है और सतीश कौम ने एक ही मन बना लिया है, रविंद्र सिंह भाटी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। वो एक उगता सूरज है, उसके अंदर किरण है, उसके अंदर आस लगती है यहाँ के लोगों को, उसके अंदर एक टीस लगती है यहाँ के लोगों को कि ये जरूर एक सूर्य उदय करेगा, ये नया उदय होगा, रवि इतिहास लिखेगा, निर्दलीय सीट निकालेगा। देखिए, लोगों के अलग अलग रुझान जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे खास मुद्दा इस बार जो है वो स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है, मोदी लहर का इफेक्ट है, मानवेंद्र सिंह गए हैं, उसका नुकसान कांग्रेस को भी देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं है। देखिए, लोग काफी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगा। भाई साहब, क्या स्थितियां हैं चुनाव को लेकर, क्या माहौल है इस बार? तो रविंद्र सिंह ही निकलेंगे। क्या लगता है, मोदी लहर का कोई इफेक्ट है? मोदी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे राउसा ही निकलेंगे डंके की चोट से। इसका क्या रीजन है? ये एक रुतबा है राउसा का और युवा नेता है। कितने वर्ष हो गए वोट दे रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? मोदी आए उसके बाद कोई इफेक्ट है उनका? नहीं, सिर्फ बीजेपी ओनली। क्या लगता है क्या रहेगा रेशियो? लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह टक्कर में आएंगे, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को रविंद्र नुकसान करेंगे। बीजेपी इतने वर्षों का अनुभव है, क्या लगता है ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बस खास हमारे लिए तो बीजेपी है बस। क्या कहेंगे लोगों से जो इस बार माहौल बीजेपी क्यों वोट दो? राम मंदिर हावी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लोग कह रहे हैं स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। नहीं, राम मंदिर हावी रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी। भाई साहब, क्या माहौल है इस बार बाड़मेर? बहुत बढ़िया, रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, मोदी का क्या इफेक्ट है? मोदी का कोई फर्क नहीं पड़े, रविंद्र सिंह भाटी है मोदी की जगह अब की बार तो। अच्छा, लोगों का अलग अलग रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा कुछ युवा भी है। तो बात करें अगर मुद्दों की, तो राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी चुनौती लगता है? राम मंदिर बिल्कुल आस्था का केंद्र है, सबके लिए खुशी की बात है राम मंदिर बना, लेकिन राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। आस्था थी, सबके राम है तो हम सब मानते हैं, लेकिन ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं। क्या इफेक्ट लगता है? क्या जिस तरह से राम मंदिर और सीए का जो मुद्दा है, जो काम बीजेपी गिनाती है, उसका कितना इफेक्ट जैसलमेर में रहेगा? जैसलमेर में इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि राम सबके है, कांग्रेस बीजेपी सबके है, राम में सबकी आस्था है, तो राम मंदिर का मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ये आस्था का मुद्दा है, ये सबके लिए बराबर है। मैं एक बार फिर आपको इनकी तस्वीरें दिखाऊं। लोग देखिए कितने उत्साहित हैं, कितने खुश है चुनाव को लेकर। लोगों के अलग अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। और सबसे खास बात जो है, कुछ युवा और मिल गए हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं टक्कर में आई है मोदी लहर के कारण। मोदी की सभा का इफेक्ट कितना है? क्योंकि हम कुछ भी कहें, इफेक्ट तो जरूर है उस नाम का। हम मोदी जी के बारे में तो नहीं बोलेंगे, हम रविंद्र सिंह भाटी के फैन हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो गढ़ जी बीकानेर भलो चुनायो भाटियो सिर जैसलमेर, रविंद्र सिंह भाटी जिंदाबाद। ये तो जो कहावत है वो जैसलमेर के लिए। और कहते हैं कि बीजेपी अपना काफी जो है पावरफुल इस बार स्टेप उठाएगी, जिस तरह से मोदी आके गए हैं। मोदी जी के लोग फैन है, लोग मानते हैं, पर यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी। ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी आए हैं उसके बाद लोगों में परिवर्तन आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको मालूम हो गया है कि बंदा टक्कर का है, इसीलिए वो रैलियां कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, रावसा जिंदाबाद।
देखिए कहीं ना कहीं युवाओं में जो है एक अलग क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बुजुर्ग है उन लोगों ने जिन्होंने लंबे वक्त तक वोटों को देखा है, मतों को देखा है, बदलती गणितों को देखा है, समीकरण देखे हैं, उन लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि मोदी लहर के आगे कोई नहीं टिकेगा, तो युवाओं में जो है रविंद्र को लेकर क्रेज है। तो वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो अपना आधार जीत का बता चुके हैं। उनका कहना है कि रविंद्र और बीजेपी दो भागों में बटे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के ही वोटर्स है। जब ये दो भागों में बटेंगे तो उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को होगा, और 26 तारीख को क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो चुनावी माहौल है वो काफी गर्म है। जैसलमेर में जिस तरह से 2 दिन हुई बूंदाबांदी ने मौसम में हल्की राहत दी, लोगों को जो है रिलीफ मिला, लेकिन चुनावी सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप जुड़े रहिए, मैं हूं श्रीकांत व्यास और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। बाड़मेर जैसलमेर में इस बार रोमांचक मुकाबला है, जिसका कारण है कि ये संघर्ष जो है वो त्रिकोणीय हो चला है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच ये लड़ाई है और हम जैसलमेर में हैं। लगातार लोगों की राय जान रहे हैं और चुनावी माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ लोगों का रुझान है। क्या मानवेंद्र सिंह बीजेपी में गए उसका इफेक्ट है, क्या प्रियंका चौधरी जो बीजेपी में शामिल हुई उनका इफेक्ट होगा, कांग्रेस को नुकसान है, या रविंद्र सिंह क्या कुछ करेंगे, क्योंकि 12 अप्रैल को मोदी आके गए हैं, उसका क्या इफेक्ट है। इस वक्त हम जैसलमेर के उस एरिया में है जहां पर पर्यटन का क्षेत्र है और लगातार जो है पर्यटक आते हैं और उन्हें जो है गाइड करने वाले ये लोग हैं। हम बैठे थे, ये लोग कैरम खेल रहे थे, ऑफ सीजन का वक्त है, तो हमने सोचा इनसे चुनावी चर्चा कर लें। क्या लगता है, क्या कुछ माहौल है इस बार? इस बार जो 12 तारीख को बाड़मेर में मोदी जी आए, उससे ऐसा लगा रविंद्र की जो भीड़ थी पूरी बाहर की भीड़ थी, वो जो तो मोदी जी की भीड़ थी पूरे बाड़मेर के सब भाजपा के वोटर थे। और उम्मीद है पूरी है कि इस बार से भाजपा के पहले विजय हुई थी, इस बार भी भाजपा विजय होगी। मोदी जी का मिशन है, मोदी जी की योजनाएं बहुत अच्छी है, योजनाएं से युवाओं को लाभ मिल रहा है, तो निश्चित है यहाँ पे त्रिकोणीय भले बने, लेकिन यहाँ पे भाजपा का कैलाश चौधरी की सीट बहुत ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। लोग कहते हैं कि बीजेपी की टीम भी है, बीजेपी के लोग रविंद्र के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? इस दोनों पार्टी को नुकसान है, कांग्रेस को भी है और बीजेपी को भी, दोनों को नुकसान है। ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी को नुकसान है, कांग्रेस को भी इसका नुकसान होगा। क्या लगता है, क्या कुछ गणित रहने वाली है इस बार? क्योंकि लगातार जिस तरह से रविंद्र की एक लहर सी चली, लेकिन फिर पीएम का क्या इफेक्ट है? जब पीएम आ गए, मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की, क्या लगता है क्या राजपूत वोटर्स को रिझा पाएंगे? बहुत ज्यादा। मोदी जी के आने से 12 तारीख को जो एक भीड़ आपको देखने को मिली, बहुत शानदार भीड़ रही। मैं खुद वहाँ लाइव मौजूद था। जो आप लोग बता रहे थे रविंद्र की भीड़ बाहर के वोटर्स थे, मतलब नरेंद्र मोदी जी के जो वोटर्स थे, ओरिजिनल वोटर्स जो वहाँ पे लोग थे, जो मोदी मोदी कहे थे, मोदी के नारे लगाकर कैलाश चौधरी को जिताने के लिए आए थे वहाँ पे। क्या लगता है, कैलाश चौधरी को लेकर नाराजगी है लोगों में, लेकिन क्या मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे या राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि 500 साल बाद हमें राम मंदिर देखने को मिला, और मैं खुद 700 हूँ जो अयोध्या जाके आया हूँ, और हमारे जो गाइड भाई है सभी गए थे अयोध्या राम मंदिर, और बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट रहेगा राम मंदिर का। क्या लगता है, क्या कारण है कि रविंद्र या उम्मीदवार राम नहीं, लोग मोदी का नाम ले रहे हैं? नहीं, हम तो मोदी समर्थक है और मोदी समर्थक ही रहेंगे कि राजस्थान में खिलेगा तो कमल ही खिलेगा। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि हम तो मोदी समर्थक है, तो इनसे तो ज्यादा क्या ही सवाल करें। मानवेंद्र सिंह जो है उनके बीजेपी में आने का कुछ फायदा मिलेगा, कांग्रेस को नुकसान होगा या रविंद्र को नुकसान होगा, क्या लगता है? देखो, नुकसान की तो बात करें तो रविंद्र के कारण सबका नुकसान होना ही है भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि रविंद्र निर्दलीय खड़े हैं और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान है, ठीक है ना। बाकी लग रहा है क्योंकि जैसलमेर का जो रुझान दिख रहा है उसको वो मोदी भक्त है सभी, लगभग मोदी के पास लगभग वोट मोदी के कमल खिलेगा जैसलमेर में। तो हम युवाओं से बात करते हैं तो बार बार रविंद्र का नाम लेते हैं, काफी आबादी युवाओं और महिलाओं की है, तो क्या लगता है ये लहर बदलेगी? मोदी आने के बाद कोई इफेक्ट देखने को मिला? और मानवेंद्र सिंह क्या कुछ रहने वाले? मानवेंद्र सिंह का पता है, देखो अब मानवेंद्र सिंह का तो अब क्या बता सकती हूँ। मानवेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस में यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन यूं है मानवेंद्र सिंह के कार्यकाल में भी काम जो हुआ है, अब देखते हो बीजेपी के कार्यकाल में जो काम हो रहा है वो शायद अन्यथा कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं होता था। क्या लगता है आपको, मानवेंद्र सिंह जो है वो राजपूत जो वोटर्स है उन्हें बीजेपी की तरफ ला पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये चर्चा थी कि रविंद्र की तरफ है राजपूत। नहीं, मानवेंद्र सिंह जी अगर राजपूत है तो रविंद्र सिंह जी राजपूत है, वो तो है 50-50 होना ही है। बाकी मैं मानता हूँ कि रविंद्र सिंह जी जो युवा है उसमें अपना काफी वोट रखते हैं, तो हो सकता है कि युवाओं के वो अपने परिवार को संभाल कर रविंद्र जी वोट खींच सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, रविंद्र जी पीछे नहीं है, ठीक है ना। बाकी बीजेपी में जो
जो बीजेपी में जो 5 साल में जो बीजेपी का जो कार्यकाल में 5 साल में जो काम चला है वो बहुत सराहनीय रहा है, बहुत सराहनीय है बीजेपी का कार्य। देखिए, लोगों के अलग अलग रुझान है, तो वहीं एक युवा जो साथी थे वो यहाँ खड़े थे। क्या लगता है, हमेशा कहा जाता है कि मुस्लिम जो वोटर्स होते हैं वो कांग्रेस की तरफ रहते हैं, इस बार क्या है? इस बार कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी होगी, रविंद्र की तरफ भी जाएंगे और कुछ वोट ऐसे है कि जो अब समझ में नहीं आ रहा, तो मोदी की रैली होने के बाद मोदी जी की तरफ भी बटेंगे। तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही माहौल रहेगा कांग्रेस की तरफ, पर कांग्रेस के साथ बहुत टाइम से मुस्लिम वोट है, पर इस बार रविंद्र उनके वोटों को खींचेगा। देखिए, इनका कहना है कि रविंद्र जो है वो काफी वोट खींचेंगे। मैं इनके पास इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इन्होंने एक अलग गणित मुझे बता दी है। क्या लगता है, मुस्लिम मतदाता जो हमेशा कांग्रेस के साथ माने जाते हैं, क्या कारण है? क्या वो सीएए से इफेक्टेड है या जो 3 तलाक की बातें थी उनसे इफेक्टेड है? क्या प्रभावित है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या रविंद्र की तरफ? कांग्रेस से हटके और अब बीजेपी की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन रविंद्र की तरफ जाने का वजह ये रहेगी कि कांग्रेस ने हमेशा चुप्पी छाती रही है। कांग्रेस खुलकर भी मुस्लिमों के साथ एक मुद्दे पे कोई बात नहीं करती, किसी पे भी ट्वीट तक नहीं करते। बड़े नेता तो कुछ बात करना तो अलग, ट्वीट तक नहीं करते। तो इस वजह से कांग्रेस से थोड़े छटक रहे हैं। यहाँ राजस्थान और खास करके जैसलमेर और बाड़मेर में रविंद्र की तरफ भी जाएंगे और थोड़े बहुत वोट बीजेपी को और कांग्रेस को भी जाएंगे। कांग्रेस से कैंडिडेट है लगातार जिस तरह से देखा गया, कांग्रेस ने सर मुस्लिम मतदाताओं को जिस तरह से नाराज चल रहे हैं, अमीन खान ने नाराजगी व्यक्त की थी, टिकट नहीं दिया गया इस बार लोकसभा में, क्या उसकी नाराजगी है? नहीं, उसकी भी, और उसके बावजूद राजस्थान के अंदर जितनी लोकसभा की सीटों पे कोई मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा नहीं उतारे गए। चाहे बाहुल्य संख्या इलाका है वहां पे भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, और मुस्लिमों के साथ ज्यादातर कोई जाति या बॉम्ब लिंचिंग होती है तो उसके ऊपर कांग्रेस का ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आता। रिएक्शन अगर आता है तो मुस्लिम 70 सालों से चलते आ रहे हैं, फिर भी चल जाए। अभी मतलब युवा है, वो थोड़े पढ़ने एजुकेटेड होने के बावजूद थोड़े चेंज हो रहे हैं, तो माहौल इतना नहीं रहेगा पहले की तरह जो पुश्तैनी कांग्रेस के हिसाब से चलते थे उस तरह का नहीं है। अब की बार रविंद्र भी वोट खींचेगा। अनुमान ये लग रहा है, मैं मेरे पर्सनल अनुमान कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस का लड़ा भारी है, क्योंकि उनके वोट बढ़ रहे हैं। बीजेपी की वोट रविंद्र खींच रहा है और रविंद्र की वोट अब मोदी जी के आने से थोड़े छटकेंगे, तो हो सकता है कांग्रेस निकल जाए चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट सारे ही एक तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब जो कहते थे पहले कि फतवा जारी होता है और मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलते हैं, अब वो स्थितियां नहीं है। मतलब लोग शिक्षित हुए तो बदलाव है। हाँ, फतवे वाली बातें नहीं है। अब वो फतवे वाली बातें जरूरत, अब मेरी जरूरत मुझे महसूस होती है। मुझे फतवे की जरूरत मुझे महसूस कैसे होगी? मेरे घर को मुझे राशन देना है, फतवा राशन नहीं देता ना, तो वो एजुकेशन, मेरे बच्चों को एजुकेशन मुझे देनी है, तो मैं फतवे के ऊपर कैसे चलूं? चल नहीं सकता ना। फतवा भी एक अच्छी चीज है, लेकिन वो फतवे देने वाले धार्मिक लोग और धर्म से रिलेटेड वो फतवा दे सकते हैं। राजनीति से रिलेटेड उनको फतवा देने का ज्यादा अधिकार नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ये। जब तक देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जो है वो युवाओं में देखने को, पहले कहते थे कि बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में एक फतवा शब्द बार बार लिया जाता था, मतलब एक धार्मिक आदेश होता था कि आपको एक तरफा जाना है, और ज्यादातर मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे। मुस्लिम मेघवालों का जो गठबंधन है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक जीत की चाबी हुआ करता था, और जिस तरह से भाजपा में वो लोग जा रहे हैं या फिर निर्दलीय के साथ तीसरे ऑप्शन के रूप में जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो परिवर्तन ला रही है, और जरूरत है कि शिक्षित हो लोग और मुद्दों पर वोट करें। जिस तरह से जातीय गणितों से उठकर इस बार मतदान जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र का देखने को मिल रहा है।